आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के करीब 6,700 पेट्रोल पंप 3 घंटे के लिए आज बंद रहने वाले हैं और इन 3 घंटों में आपको किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर आपको पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है तो आप पहले से ही अपने वाहन में तेल भरवा लें। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज 3 घंटे डीलर्स सांकेतिक हड़ताल करेंगे और इसके चलते रात 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं मिलने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं अशोक शर्मा। दोनों के पास एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। सचिन हमारे साथ हैं जयपुर से। सचिन, आज 2 घंटे तक लोगों को परेशानी होने वाली है, फ्यूल नहीं मिलेगा, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 3 घंटे तक फ्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि सूचना पहले से आ गई थी, इन्होंने 4 दिन पहले ऐलान कर दिया था 26 तारीख को ही कि इस तरह से पेट्रोल पंपों में फ्यूल नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि काफ़ी लोग हैं जो पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं है जितना कि अगर ये सूचना अचानक दी जाती। क्योंकि पेट्रोल पंप वालों ने अपने यहाँ पोस्टर भी लगा रखे थे कि 3 घंटे का ये जो बंद रखे जाएंगे। सांकेतिक, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सांकेतिक हड़ताल है जिसमें 31 मई को रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बंद रखा जाएगा। आरपीडीए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का ये बंद का ऐलान है। जैसे ही 8 बजेंगे, तकरीबन 25 मिनट का हम मान सकते हैं कि समय है, 25 से 27 मिनट का। 8 बजे पेट्रोल पंप की लाइट बंद कर दी जाएगी, पेट्रोल पंप में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और 3 घंटे तक किसी भी तरह की जो बिक्री है वो पेट्रोल पंप पर नहीं होगी। और ये जो बंद किया गया है इसमें इनकी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि जो 5 साल से जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका जो डीलर मार्जिन नहीं बढ़ाया गया, यानी जो डीलर को एक मार्जिन मिलता है पर लीटर के हिसाब से, उसको बढ़ाया जाए कि 5 साल पहले जो डीलर मार्जिन था वही अब डीलर मार्जिन है। इसके साथ ही जो प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रेट्स हैं उसको भी एक समान करने की मांग है। डीलर्स का कहना है कि प्रदेश के हर ज़िले में अगर अलग अलग रेट रहती है तो उसका असर जो है सीमावर्ती ज़िलों में पड़ता है। और इसकी बड़ी वजह है जो परिवहन भाड़ा है पेट्रोल पंपों का, वो अलग अलग है। डिपो से जो अलग अलग जिलों में टैंकर जाते हैं उनका जो भाड़ा। जी सचिन, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। अशोक हमारे साथ हैं श्री गंगानगर से और श्री गंगानगर में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं और इस लिहाज से जिनको लेकर के आज एसोसिएशन जो है अब वो सांकेतिक हड़ताल करने पर जा रहा है। अशोक, कितना असर पड़ेगा वहां पर उपभोक्ताओं पर अगर हम देखें कि 3 घंटे तक अगर पेट्रोल डीजल लोगों को नहीं मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले अगले जो 3 घंटे हैं वो पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। इससे उपभोक्ता बिल्कुल प्रभावित होंगे। हालांकि श्री गंगानगर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है, तो कम से कम जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नियर बाई का जो एरिया है वहां के उपभोक्ता तो शायद उतने प्रभावित होते हुए ना दिखाई दे, लेकिन जो सुदूर क्षेत्र के हैं, रायसी नगर है, गढ़साना है, रावला है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, इस क्षेत्र के जो उपभोक्ता होंगे उनको अच्छा खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। हालांकि यहाँ के पेट्रोल पंपों पर पीक आवर्स में भी कोई बहुत ज्यादा रश नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पर चूंकि 8 बजे से पेट्रोल पंप बंद होने हैं तो उपभोक्ताओं की थोड़ी सी हमें ज्यादा गहमा गहमी, ज्यादा चहल पहल दिख रही है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अगले 3 घंटों के लिए पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और इस दौरान उपभोक्ता नहीं चाहता कि उन्हें पेट्रोल के लिए परेशान होना पड़े। ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एक पेट्रोल पंप का नजारा है जहां आप देख सकते हैं कि किस हद तक सन्नाटा ही है, लेकिन कुछ उपभोक्ता हैं जो यहाँ पर स्ट्राइक को देखते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि पेट्रोल पंप डीलर्स के द्वारा जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई है कि ताकि प्रदेश के अंदर एक समान दरों पर ही पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं को मिल सके, उसका कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल अशोक, ये लंबा ज्यादा कोई वक्त नहीं है और इस लिहाज से भी उपभोक्ता जो है वो दिन में पेट्रोल भरवा सकते हैं और अब इतनी कोई ज्यादा गहमा गहमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ सचिन आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि बीकानेर में मुआवजे की मांग को लेकर के बज्जों में किसानों ने धरना दिया है। यहां पर अवाप्त भूमि का मुआवजा देने की मांग किसानों की ओर से रखी गई। किसानों ने धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। बज्जों में किसानों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया है। किसानों की ओर से मांग रखी गई है कि अन्नदाताओं को अवाप्त भूमि का सही मुआवजा दिया जाए। काफी संख्या में बज्जों में किसान इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर के। बीकानेर में किसानों के प्रदर्शन को लेकर के बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
अवात भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया है, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अजमेर में मोदी सरकार के 8 साल को बेहतरीन बताते हुए इस वक्त को गरीबों के विकास के लिए अहम बताया। तो वहीं गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की चौपट कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही जिम्मेदार है। बतौर गृह मंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस इंटेलिजेंस को पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के रूप में इस्तेमाल किया और यही वजह रही कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्षों के अंदर भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन के ऊपर भाजपा की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा वर्ग है, व्यक्ति है, पीड़ित शोषित जो व्यक्ति है, उसका उदय हो, वो मजबूत बने। इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की योजनाएं लागू हुई। राजस्थान पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसको इस्तेमाल न करके, जनता की सुरक्षा का इसके लिए इस्तेमाल न करके सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए काम करा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री किससे बात कर रहे हैं, पूरा पुलिस का इंटेलिजेंस यही काम कर रहा है। सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठाने वाले कुली अपनी मजदूरी को लेकर के परेशान हैं। कोविड के दौरान तो उनकी जिंदगी मानो थम सी गई थी। हालांकि रेलगाड़ियों के पटरी पर दौड़ने के साथ ही उनका जीवन भी अब पटरी पर आ रहा है, लेकिन कम मजदूरी की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। दूसरों का बोझ अपने सिर पर उठाकर उनका सफर सुहाना बनाने वाले कूलियों की जिंदगी का सफर बड़ा कठिन होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच काफी कम मजदूरी के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो चला है। दरअसल रेलवे ने हर स्टेशन के हिसाब से कूलियों की मजदूरी फिक्स कर दी है। जयपुर जंक्शन पर लगी लिस्ट के मुताबिक 40 किलो के सामान के एक फेरे की मजदूरी 70 रुपए है। ठेले पर 120 किलो सामान की दर भी 70 रुपए है। 4 पहिया ठेले पर 120 किलो सामान की मजदूरी 70 रुपए। बीमार या दिव्यांग को 2 कुली ले जाते हैं तो 70 रुपए। बीमार या दिव्यांग को 4 कुली ले जाते हैं तो 120 रुपए। इन आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कुली की मजदूरी 70 रुपए पर अटक कर रह गई है। मौजूदा जो रेट है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की है, लिख के भी दिया कि इस महंगाई के माहौल में हमारे ऊपर भी ध्यान दे प्रशासन। दूसरी बात, यात्री भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वो भी जानते हैं कि ये दो वक्त की रोटी जो जुगाड़ करते हैं 70 रुपये में सर्टिफाइड नहीं होती है। और आजकल जो प्लेटफॉर्म है ना, पहले तो एक हिस्से में था, आज 4 इससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी प्रक्रिया भी यात्री बड़ी दूर से आना पड़ता है। और कई प्रक्रिया है, जैसे एक्सीलेटर है, स्क्रीन टेस्ट है, सैनिटाइज़र भी पहले चलता था। सारी प्रक्रियाओं को हमें फॉलो करना पड़ता है। यात्री अगर गलती करता है ना, उसको भी हम गाइड करते हैं कि भाई अभी कोरोना माहौल है, आप जो है इसको यूज करें। रेट तो नहीं, यहाँ तो बहुत कम है, 70 रुपये करीबन जो है रेट है। हर चीज़ की, गाड़ी की भी है, सड़क की भी है, एक ही रेट कर रखी है उन्होंने। दिल्ली में जो है रेटें जो है काफ़ी है, वहाँ जो है 110 रुपये या 100 रुपये करीबन रेट है। चाहते हैं दिल्ली के बराबर हो? हमारे दिल्ली के बराबर रेट हो तो फिर भी हम तो यह थोड़ा बहुत जो है हमारा संचालन चले। रेलवे कुलियों को यात्री सहायक माना जाता है और रेलवे के मुताबिक दरें इसलिए फिक्स की गई है ताकि यात्री और यात्री सहायकों के बीच में किसी तरह का विवाद न हो।
प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सहायक, जो कि पहले कुली के नाम से भी पुकारे जाते थे, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है ताकि यात्रियों को अपना सामान ढोने में सहूलियत हो। इन जो यात्री सहायक है, इनकी जो है दरें भी निर्धारित की गई हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से चार्जिंग न हो सके। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया स्टेशन पर इस सुविधा का लाभ उठाएं और निर्धारित दर के अनुसार से इनका पेमेंट करें। जयपुर जंक्शन के कुलियों की माने तो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर कुली को प्रति फेरा 120 रुपए मिलते हैं और यही दर वो जयपुर में भी चाहते हैं, क्योंकि जयपुर जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक सामान लेकर आने में कुलियों के पसीने छूट जाते हैं। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान कुलियों का रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने एक लंबा समय बेरोजगारी का गुजारा और उनके सामने जो है वो खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। अब रेलें पटरी पर तो दौड़ने लगी हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि अब रेट्स बहुत कम मिल रही है। वो जयपुर जैसे बड़े जंक्शन के ऊपर बहुत दूर से सामान लेकर जो है वो बाहर तक आते हैं, यात्री को छोड़ने उनकी गाड़ी तक। ऐसे में जो मेहनत वो करते हैं उसके बदले में उन्हें उतना मेहनताना नहीं मिल पाता। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी के साथ ही महारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।